कि जो समाज का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, ओबीसी में जिसकी एक महत्वपूर्ण भागीदारी है, जो सहारनपुर से लेकर के बलिया और गाजीपुर तक कुशवाहा, मौर्य, साक्य सैनी आदि उपनामों से जाना जाता है, और उत्तर प्रदेश में जिसकी संख्या लगभग 10 से 12% के रूप में है। तो ऐसे समाज को उन्होंने एक संदेश देने का काम किया है कि समाजवादी पार्टी कुशवाहा समाज को साथ में लेकर के चलना चाहती है और चल रही है। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ी ईमानदारी, बड़ी मजबूती के साथ और बड़े विश्वास के साथ यह पद दिया है। मैं पूरे समाज की तरफ से समाजवादी पार्टी को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि गाजीपुर में हम लोगों ने पिछले विधानसभा के चुनाव में पूरा कुशवाहा समाज लामबंद होकर के समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया था, जिसमें से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर 5 विधानसभा हम लोगों ने जीता और 2 जो गठबंधन में चली गई, जिसमें जौहराबाद और जखनिया शामिल है, उसमें कुशवाहा समाज की इनको विधायक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आगे भी कुशवाहा समाज समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद होकर के 2024 में जो जिताने का काम करेगा। जो बलिया लोकसभा पिछली बार हम लोग कम वोटों से हार गए, तो इस बार के लोकसभा के चुनाव में और गाजीपुर में जो गठबंधन में सीट रही है, उसमें कुशवाहा समाज पूरे विश्वास और भरोसे के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। वही एकमात्र ऐसे नेता हैं कि जो पिछड़े, दलित, गरीब, अल्पसंख्यक, मजदूर और सर्व समाज को लेकर के चलने में सक्षम है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनसभा टीवी न्यूज। मैं रविदेव गुरु। इस समय हम 12 चौर के ब्लॉक के अंतर्गत सहजतपुर ग्राम सभा में मौजूद है। सहजतपुर में विद्यालय है बाबा सीताराम इंटर कॉलेज, जिसमें आज कुशवाहा महासभा की बैठक हुई थी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य चुने गए हैं। हमारे बीच हैं मुख्य अतिथि के रूप में राजेश कुशवाहा जी हैं और ये आइए इनसे कुछ बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं चैनल में। क्या बताना चाहेंगे इस बैठक के बारे में और स्वागत सभा जो आयोजन हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से क्षेत्रवासियों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये कुशवाहा महासभा गाजीपुर में एक संगठन चलता है, कुशवाहा समाज का चलता है और बहुत पुराना संगठन है। और समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य चुने जाने के बाद कुशवाहा महासभा द्वारा एक स्वागत समारोह का कार्यक्रम इस जो समाज का ये जो 12 चौर ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंतर्गत किया गया है। तो इस स्वागत समारोह में हम यहाँ पर आए हुए हैं। इस कुशवाहा समाज जो देखा जा रहा है कि बहुत निचले तरह से है, दबा हुआ है, कहीं उसके लिए आपका संगठन किस प्रकार काम करेंगे और क्या उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो कहा कि बहुत दबा हुआ है, कुशवाहा समाज दबा हुआ नहीं है। ये सही है कि वो राजनीतिक नहीं है, वो थोड़ी सी उसकी राजनीति में उसकी भागीदारी ज़रूर कम है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर हम कहीं भी किसी से कमज़ोर नहीं है। और कुशवाहा समाज का ये जो संगठन है, वो संगठन निरंतर अपने समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर किस तरीके से समाज का उत्थान हो, विकास हो, उस पर लगातार अपना प्रयास कर रहा है। और पूरे गाजीपुर में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी यह संगठन अपना काम करता है। उसकी एक इकाई गाजीपुर के रूप में जिला कुशवाहा महासभा के रूप में चलती है और जिसके अध्यक्ष माननीय राज कुशवाहा जी हैं। उनके नेतृत्व में गाजीपुर में जो समाज है वो लगातार आप समाज के विकास के लिए अपनी बातें और कार्यक्रम आयोजन करता रहता है। और क्या बताना चाहेंगे इस संगठन के बारे में विस्तार से कि आपका संगठन किस प्रकार से चल रहा है और किस प्रकार आप सदस्य चुनेंगे, तो यहाँ के जिला के लिए अपने क्या विकास करना बताएंगे, क्या विकास होगा आपके माध्यम से? और देखिए, मेरी विचारधारा तो समाजवादी है, लेकिन उसके पहले मैं कुशवाहा हूँ, मौर्य, साक्य सैनी, जिसको आप तमाम उपनामों से जानते हैं। और मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि उन्होंने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी अपनी टीम में लेकर के यह संदेश देने का काम किया है कि समाज में कोई भी व्यक्ति हो, समाजवादी पार्टी में यदि वो राजनीति करता है ईमानदारी से, कर्मठता से, तो उसे कभी न कभी ऊंचे पदों पर भी जाने का अवसर मिलता है। तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कहीं न कहीं ये संदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है कि जो समाज का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, ओबीसी में जिसकी एक महत्वपूर्ण भागीदारी है, जो सहारनपुर से लेकर के बलिया और गाजीपुर तक कुशवाहा, मौर्य, साक्य सैनी आदि उपनामों से जाना जाता है, और उत्तर प्रदेश में जिसकी संख्या लगभग 10 से 12% के रूप में है। तो ऐसे समाज को उन्होंने एक संदेश देने का काम किया है कि समाजवादी पार्टी कुशवाहा समाज को साथ में लेकर के चलना चाहती है और चल रही है।
और कुछ क्या जानकारी देना चाहेंगे अपने समाज कुशवाहा को लेकर, चाहे जो अपने आपको भाई पद बहुत आशा से विश्वास में, क्या उम्मीद है कि आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की माँ देख जो उनके सपना है उसको साकार कर पाएंगे कि नहीं? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ी ईमानदारी, बड़ी मजबूती के साथ और बड़े विश्वास के साथ यह पद दिया है। मैं पूरे समाज की तरफ से समाजवादी पार्टी को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि गाजीपुर में हम लोगों ने पिछले विधानसभा के चुनाव में पूरा कुशवाहा समाज लामबंद होकर के समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया था, जिसमें से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर 5 विधानसभा हम लोगों ने जीता और 2 जो गठबंधन में चली गई, जिसमें जौहराबाद और जखनिया शामिल है, उसमें कुशवाहा समाज की इनको विधायक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आगे भी कुशवाहा समाज समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद होकर के 2024 में जो जिताने का काम करेगा। जो बलिया लोकसभा पिछली बार हम लोग कम वोटों से हार गए, तो इस बार के लोकसभा के चुनाव में और गाजीपुर में जो गठबंधन में सीट रही है, उसमें कुशवाहा समाज पूरे विश्वास और भरोसे के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। वही एकमात्र ऐसे नेता हैं कि जो पिछड़े, दलित, गरीब, अल्पसंख्यक, मजदूर और सर्व समाज को लेकर के चलने में सक्षम है। अच्छा, आज का कार्यक्रम है, आपका स्वागत समारोह बहुत ही भव्य तरीका से लगा, इनके लिए और इनके हित के लिए क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं तो शुरू से ही समाज का रीढ़ी हूँ और समाज ने जब जब मुझे आवाज़ दिया है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि समाज के सुख और दुख में भागीदार बनूं और हमेशा 2 कदम आगे चल करके समाज को आगे बढ़ाने का मेरा जितना प्रयास हो सकता है मैं उतना सार्थक प्रयास करता हूं। और जब भी मुझे समाज आवाज़ देगा, मुझे बुलाएगा, मैं हमेशा वहां पहुंच करके जो भी उनकी ज़रूरत होगी उस ज़रूरत में मैं जितना संभव हो सकता हूँ मैं खड़ा मिलूँगा। और समाज को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि समाज मेरे लिए पहले है, क्योंकि समाज से ही समाज लोकतंत्र में समाज का बड़ी महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। और मैं समाज के तमाम संगठन के लोगों को मैं बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरीके का आयोजन करके मुझे यहाँ पर बुलाने का जो काम किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा समाज को। इससे आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो आपको पद मिला है उस पद के लेकर आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से और मैं अपनी बात ज़रूर सरकार तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि जो वर्तमान की उत्तर प्रदेश में और देश में सरकार है, जो सिर्फ गाजीपुर का नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश की जो जनता है, वो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा से वो त्रस्त है। आज किसान परेशान है, आज नौजवान परेशान है, मजदूर परेशान है। आप जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, आप अगल बगल देख सकते हैं कि गेहूं की कटाई चल रही है, मड़ाई का काम चल रहा है। और पिछले 10-15 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसमें किसान अपनी फसलों को लेकर के बहुत नुकसान झेला है। तो सरकार से हमारी यह दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों की एक सूची बना करके जो गांव गरीब किसान मजदूर हैं उनको सरकारी सहायता मुहैया कराए। नहीं तो समाजवादी पार्टी सत्ता में जब आएगी या जब भी रही है तो उसने हमेशा गांव के लोगों को, किसानों को, किसान खुशहाल रहा है, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। और आज भारतीय जनता की पार्टी की सरकार में कहीं विकास कोसों दूर दिखलाई नहीं दे रहा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ झूठ के सहारे इस उत्तर प्रदेश को चलाने का काम कर रहे हैं। आज महंगाई को लेकर मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है सर, क्या महंगाई में ये पिछले बाबा जी की सरकार थी आज भी है और महंगाई चरम सीमा पर बढ़ती है? जैसे सरसों का तेल और पेट्रोल का बताते हैं कि बहुत बढ़ गया, इसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सच्चाई तो ये है कि महंगाई काफ़ी बढ़ी हुई है। हाँ। चाहे सरसों के तेल का दाम ले लीजिए, पर लीटर के हिसाब से ले लीजिए, या तमाम डीजल पेट्रोल का ले लीजिए, गैस सिलेंडर का ले लीजिए। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सिलेंडर का दाम 10-20 रुपये या 50 रुपये बढ़ जाता था तो वो लोग एक बड़े पैमाने पर जंतर मंतर में और प्रदेश और जिला मुख्यालयों पर बैठ करके उस समय की तत्कालीन सरकार को कोसने का काम करते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी है कि आम व्यक्ति बिल्कुल त्रस्त हो गया है और वो इस महंगाई से निजात पाना चाहता है। वो अवसर ढूंढ रहा है कि 2024 में जितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी को इस केंद्र की सरकार से हटाना चाहता है। क्या
शायद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगर 2024 में शायद सरकार बन जाए तो शायद महंगाई से आम जो समस्याओं को निजात मिल सकता है। बिल्कुल निजात मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी से सारे लोग मुक्त होना चाहते हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो। 2024 में जनता बिल्कुल आतुर और वो इंतजार कर रही है इस बात का कि जब जल्दी से चुनाव आए और हम इनको हरा करके सत्ता से बेदखल करने का काम करें। जनता इंतजार कर रही है। और अपना अंतिम सवाल है कि और इस संगठन को और विस्तार के लिए अपने गाजीपुर में किस प्रकार मजबूती से आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, कुशवाहा समाज का जो ये संगठन है, इसका चुनाव 2 साल पहले हुआ था और जब से ये संगठन बना है तब से लगातार तहसील स्तर पर अपना गठन कर रहा है, ब्लॉक स्तर पर अपना गठन कर रहा है। 7 तहसीलों में से 5 तहसीलों में हमारा गठन हो चुका है। 2 तहसील जिसमें अभी जखनिया और काशिमाबाद बाकी है और बाकी अन्य ब्लॉकों में भी 16 ब्लॉकों में से 10-12 ब्लॉकों में हमारा गठन हो चुका है। जो शेष ब्लॉक है उनमें भी हम जल्द से जल्द गठन कर लेंगे, क्योंकि हमारा समाज कृषि से जुड़ा हुआ है और कृषि से जुड़ने के कारण ये है कि जब ये खाली होगा तभी हम लोग कोई बैठक या उस तरीके का कार्यक्रम आयोजित कर पाते हैं। तो हम लोग जल्द से जल्द जो शेष तहसील है उस पर भी हम लोग अपना गठन कर लेंगे और सुचारू रूप से एक लोगों को लगेगा कि कुशवाहा समाज का संगठन गाजीपुर में चल रहा है। चलिए, आपने देखा है कि ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य होंगे, मैंने इनसे बात किया, तमाम मुद्दों पर बात है। फिर हम आगे भी बात करेंगे जब हमको समय और मौका मिलेगा। फिलहाल आप वीडियो में देखा और इस वीडियो से जुड़े तमाम मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं, धन्यवाद।